गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? पॉजिटिव होंगे। आई होप आप लोग खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में मेडिटेशन कर रहे होंगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग क्या है? आज की टैरो कार्ड रीडिंग पहले से बोल के कर रही हूँ ताकि आप खुद से डिसाइड करें कि हाँ मुझे ये रीडिंग देखना है कि नहीं। आज की रीडिंग में देखूंगी कि क्या आपका प्यार सच्चा है, क्या आपके पर्सन जो भी है, चाहे आपके मैरिड पार्टनर हो, आपके लव पर्सन हो, उनके साथ भाई कोई भी कनेक्शन हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है किसी फ्रेंड्स के लिए, किसी अपने लव पर्सन के लिए, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल पर्सन के लिए, किसी शादीशुदा अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। तो देखते हैं क्या उनकी जो भावनाएं, जो प्यार है वो सच्चा है आपके लिए, या फिर उन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, या फिर आज आप जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, इसके पीछे जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या हो रही हैं आपके लिए, क्या उनका प्यार सच्चा है या क्या है उनके मन में आपको लेकर। ठीक है, तो चलिए चेक करेंगे आज की रीडिंग में इसी चीज़ को। तो भाई आपको भी अगर ये देखना है कि जिसके लिए रीडिंग देखते हो, इतना ज़्यादा लव करते हो, प्यार करते हो, क्या ये पर्सन सच्चा प्यार करता है आपसे, चाहे वो कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो, लेकिन उसका प्यार आपके लिए सच्चा है कि नहीं, आज की रीडिंग इसी बेस पर होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ ये, तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं टर्निंग इनका कार्ड आया हुआ है तो मैं और कार्ड ले लेती हूँ। और जिन्होंने भी मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन किया है उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच, और जो भी मुझे सुपर थैंक्स के जरिए थैंक यू सो मच बोलते हैं उन सभी को भी थैंक यू सो मच वंस अगेन। क्रिस्टल अवेलेबल है अगर आप अपनी लव लाइफ के लिए, अपनी शादीशुदा लाइफ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, नेगेटिव एनर्जीज के लिए, नकारात्मक ऊर्जा के लिए, जॉब के लिए, करियर के लिए क्रिस्टल लेना चाहते हैं तो अवेलेबल है क्रिस्टल। अगर आप अपनी लव लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, करंट एनर्जीज के लिए, शादी के लिए, प्यार के लिए रीडिंग लेना चाहते हैं, हीलिंग लेना चाहते हैं, सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मैं देखूंगी आपकी जो भी समस्याएं होंगी उनका समाधान करूंगी। टैरो कार्ड को देखकर, आपकी ग्रह नक्षत्र को देखकर बताऊंगी आगे आने वाले भविष्य में क्या कुछ छुपा है आपके लिए। नंबर नोट कर लीजिए मेरा 9540119650। ये नंबर जो है ये व्हाट्सएप पर है, आप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, क्रिस्टल ले सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं। तो भाई ये क्या देख रही हूँ मैं आपको कुछ बता कुछ रही हूँ पर मुझे यहाँ पर दिख कुछ और रहा है। स्ट्रेस कर रहे हैं ये पर्सन, स्ट्रेस की एनर्जीज आ रही है। किसके लिए रीडिंग देख रहे हो? जिसके लिए देख रहे हो भाई, पहले चीज तो यहाँ पर ये बोलूंगी कि ज़्यादातर में इनके और आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग सी क्रिएट हो रही है या नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। आप दोनों के बीच में एक चेंज आ गया है भाई। यहाँ पर इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है एक चेंज आपको आपके रिलेशनशिप में लग रहा है। ये शादीशुदा लाइफ हो सकती है आपकी, हो सकता है कि आप मैरिड रिलेशनशिप या वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो, क्योंकि एनर्जीज देखिए जनरल रीडिंग है ना, तो इसलिए मैं हो सकते हैं वो बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपकी पर्सनल होती तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर आंसर कर देती, लेकिन यहाँ पर एनर्जीज बहुत सारे लोगों की आ रही है, एक व्यक्ति की नहीं आ रही है। चेंज तो लेकिन आ गया है आपके रिलेशनशिप में। आप एक व्यक्ति देख रहा हो या फिर बहुत सारे देख रहे हो, आई डोंट नो, बट हाँ इतना मैं बोलूँगी कि इस वक्त जिसकी भी एनर्जीज आ रही है मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने इस रिलेशनशिप में इस वक्त बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि किसी बात को लेकर आप गिल्ट में भी हो, तनाव में हो, आप समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें हम इस रिलेशनशिप में, क्योंकि जिस इंसान से आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो आज वो व्यक्ति या वो पर्सन आपके रिलेशनशिप में ऑन ऑफ कर रहा है, या फिर उसके साथ झगड़े डेली के हो रहे हैं, या फिर बिल्कुल साइलेंस एनर्जीज। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। और
ये भी चीज़ दिख रही है कि सोशल मीडिया के थ्रू आपका प्यार जुड़ा है। पास्ट मुझे दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि आपके पास्ट की जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये कह रही है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग का मिलन हुआ है, किसी ऐप वगैरह के थ्रू मिले हो। ज़्यादातर में कोई म्यूजिकल ऐप, मैरिज ऐप, इस टाइप के जो ऐप होते हैं ना, उनसे मिलन हुआ है आपका। और बहुत प्यार दिखाया है इन्होंने आपको, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग में दिख रही है। क्योंकि मैं पास्ट इसलिए बताती हूँ आपको ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि हाँ ये एनर्जीज आपकी है। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी दिख रही है पास्ट की। बल्कि मैं आपको बोलूँगी कि आपसे ज़्यादा प्यार इन्होंने आपको दिखाया था, इन्होंने आपको प्यार महसूस कराया था। आप तो अपनी ज़िंदगी में थे, व्यस्त थे, बिजी थे, या काम में लगे हुए थे, अपने वर्किंग लाइफ थी आपकी, या मतलब पूरी तरीके से जो एनर्जीज आपकी दिख रही है वो यहाँ पर ये दिख रही है कि स्टार्टिंग में इन्होंने आपको प्यार दिखाया, प्यार समझाया, है ना, और एक तरीके से बहुत प्यार दिया। बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, जिसमें मतलब कहते हैं ना कि एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजर जाते थे। मतलब कहीं ना कहीं बातें बहुत देर तक होती थी, एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर होती थी। एक ब्यूटीफुल कनेक्शन आप लोगों के बीच में, दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। द क्रिएटर का कार्ड भी है मेरे हाथ में। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपका जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसलिए मिले भी थे आप। ठीक है। वर्किंग प्लेस मुझे कहीं कहीं दिख रहा है कि आपका जो वर्किंग प्लेस है, मतलब जो काम करने की जो जगह है, या फिर आप किसी काम से आप गए थे या वो किसी काम से आए थे, तो आपका कांटेक्ट हुआ है, नंबर एक्सचेंज हुए हैं। और ये कार्ड जो है वो यहाँ पर आप लोगों के प्यार को ही बता रहा है इस वक्त। तो यहाँ पर मुझे आपके पर्सन जो है वो स्ट्रेस करते हुए दिख रहे हैं, और उनकी एनर्जीज को देखकर ऐसा फील हो रहा है, ऐसी वाइब्रेशन मुझे रिसीव हो रही है कि आज ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैड है, परेशान है आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। मैं एक चीज़ यहाँ पर और भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से मुझे एनर्जीज मिल रही है ना, ये पर्सन दिल के इतने बुरे नहीं है, लेकिन इनकी एनर्जीज में ना इन्वॉल्वमेंट आ रही है किसी और। इससे मतलब ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो एनर्जीज है वो एक तो निगेटिव बहुत दिख रही है। क्योंकि निगेटिविटी ने, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि समटाइम्स निगेटिव एनर्जीज अगर रिमूव नहीं होती है या फिर निगेटिविटी खत्म नहीं होती, तो निगेटिव एनर्जीज भी घर कर लेती है। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड कर रहे होगे आप मेरी बात को। तो बांध लेते हैं निगेटिव एनर्जीज पूरी तरीके से ना, वो निगेटिव इफेक्ट देने लगती है। मन नहीं लगना किसी भी चीज़ में, और फोकस नहीं कर पाना कहीं भी काम पर, रुकावटें ज़्यादा आना, कोई काम बन भी रहा है तो भी नहीं बनेगा, बिगड़ता चला जाएगा। आपको उम्मीद जिस चीज़ की होगी वो नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा और हो जाएगा। तो मतलब एक नेगेटिव एनर्जीज हो जाना स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, अभी क्या हो रहा है कि मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है वो आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, पास्ट को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और बिना मतलब ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको भुला दे। तो ये पर्सन ना काफ़ी दिनों से मैं इनकी एनर्जीज को लो देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम से इनके और आपके बीच में जो रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब हो रहा है। चाहे आप कांटेक्ट में भी होगे तो भी, कांटेक्ट में भी अगर आप होगे ना, नो कांटेक्ट वाले तो नो कांटेक्ट में है ही, और फिर अगर आप कांटेक्ट में भी हो ना, तो मेरे को जो स्थिति दिख रही है उसमें हद से ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। मतलब रोज़ रोज़ ऑन ऑफ होना, बेवजह के झगड़े हो जाना, सामने होकर भी बात नहीं करना, कोई किसी को क्लियरिटी नहीं देना, तो ये सब सिचुएशन दिख रही हैं। तो जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पर्सन जो है वो धोखा तो नहीं दे रहे हैं, ना ही इन्होंने ऐसा किया था, क्योंकि इनके और आपके बीच में डिवाइन कनेक्शन है। हाँ, अगर आपके बीच में डिवाइन कनेक्शन नहीं है फिर तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो सकती है। मतलब प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब कहीं ना कहीं इनका प्यार जो है वो सच्चा नहीं होगा। लेकिन अगर आपके बीच में डिवाइन कनेक्शन है, मैं हमेशा कहती हूँ जब भी रीडिंग करती हूँ कि जब भी आप टैरो कार्ड रीडिंग लें, पर्सनली मेरे से जब भी कोई लेता है तो मैं सबसे पहले इसीलिए डिवाइन कनेक्शन को चेक करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं डिवाइन कनेक्शन को चेक करूँगी तभी जाके प्रॉपर समझ में आएगा। तो जैसे कहते हैं ना कि पहली सीढ़ी तुम्हारी जो है रिलेशनशिप की, अगर कोई ईश्वरीय कनेक्शन है तो फिर तो वो आखिरी मंजिल तक पहुंचेगी। मतलब लाइक आपका रिलेशनशिप आगे तक स्मूथ रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, और आप दोनों एक दूसरे के प्यार में हमेशा रहोगे। बट अगर आपका कार्मिक के साथ रिलेशनशिप हो गया है और आपकी ज़िंदगी में कोई कार्मिक आ चुका है, चाहे वो लव लाइफ के रूप में आया हो, चाहे वो थर्ड पार्टी के रूप में आया, तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है।
अभी जो एनर्जीज दिख रही है उससे मुझे आपके प्यार की में सच्चाई दिखाई दे रही है, धोखे वाली एनर्जीज तो नहीं आ रही है, डिवाइन कनेक्शन नज़र आ रहा। हाँ, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो कि यहाँ पर दिख रही है, जिसका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा कार्मिक है और आपके रिलेशनशिप में उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो प्यार तो इनका सच्चा है, ट्रूनेस है, और ये अगर नो कांटेक्ट में सिचुएशन में है और काफ़ी लंबे से समय हो गया है, इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो इनकी ये हालत हो रही है कि मतलब इनको चैन नहीं आ रहा है, रात दिन आपके बारे में सोचते हैं, हर रात इनको मतलब इनकी जो एनर्जीज आ रही है ना कि स्ट्रेस इनके ऊपर दिखाई दे रहा है, मतलब इन अंदर से खुश नहीं है, आपको प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, अलग अलग जगह पर आप शादीशुदा बहुत दिखाई दे रहे हो, आई डोंट नो किसकी एनर्जीज है, बट अलग अलग जगह पर शादीशुदा दिख रहे हो और इनकी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही है। और राशियाँ यहाँ पर जो दिख रही हैं, मीन, तुला, कुंभ, कन्या, एक्वेरियस, वर्गो, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस दिख रही है। तो इनका जो मैसेज है, मतलब एक होता है ना कि संदेश, तुम्हारे दिल में क्या छुपा है, तो इनका जो मैसेज है वो मैं रीड कर लेती हूँ यहाँ पर। तो क्या मैसेज है, चलो भाई ये भी ले ही लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि ये रोते हैं, ठीक है, आपको याद करके रोते हैं ये, और कहीं ना कहीं इन्हें दुख लगता है, इस बात का इन्हें फील होता है कि आप इन्हें मैसेज करते हो, कॉल करते हो, क्योंकि आप हो सकता है कि आप इन्हें मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो काफ़ी लंबे टाइम से और ये आपकी किसी भी बात का आंसर नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा है कि आपको लग रहा है कि आप इन्हें कॉल भी कर रहे हो, आप इन्हें मैसेज भी कर रहे हो, बट ये आपको कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, किसी भी बात का आंसर नहीं कर रहे, तो इसके लिए ना अंदर से बहुत दुखी हैं और ये खुद कह रहे हैं आपसे कि यू आर सो इम्पोर्टेंट फॉर मी। मतलब अंदर से इस इंसान को लगता है कि आप इसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो, तो ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, बहुत दुखी हैं, बल्कि कार्ड के अकॉर्डिंग हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं, माफ़ी मांग रहे हैं अपनी गलतियों की, बस ये कहना चाहते हैं आपसे ये इस कार्ड के ज़रिए कि अब तुम लौट आओ मेरी ज़िंदगी में। ये जो स्ट्रेस हो रहा है ना, ये स्ट्रेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं और हर वक्त इनको आपकी याद आती है, ऐसा यहाँ पर टैरो कार्ड की एनर्जीज कह रही है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ। अगर कनेक्ट किया है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, कितना कनेक्ट किया है आपको जी भी बताना है, और अपना ध्यान रखें, खुश रहें एंड टेक केयर, बाय बाय।